भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद। आइए दोस्तों, हम देखते हैं इतिहास। इतिहास के बारे में देखते हैं कि इतिहास को किन किन कालखंडों में बांटा गया है तथा इतिहास की जानकारी हमें किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है। तो हम देखते हैं इतिहास। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा, इतिहास के जनक कौन है? तो इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। गलत नहीं करना है। परिभाषा, इतिहास की परिभाषा है, इतिहास वह शास्त्र है जिससे हमें अतीत के घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। तो अतीत का अर्थ है जो पूर्व, जो बीत चुका है। तो अतीत की घटनाओं की जानकारी को इतिहास कहते हैं। इतिहास के कालखंड, इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, नंबर 2 है आदि ऐतिहासिक काल, नंबर 3 है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक बांटा गया है। इस काल में पत्थर से औजार बनाए जाते थे। पत्थरों के प्रयोग के लिए इस काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। तो जैसे क्वेश्चन आ जाए कि पाषाण काल किसे कहा जाता है, तो पाषाण काल प्राग ऐतिहासिक काल को कहा जाता है। इस काल में कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। इसमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। इसे 3 भागों में, प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पूरा पाषाण काल, जिसे 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक विभाजित किया गया है। नंबर 2 मध्य पाषाण काल, जिसे 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 6,000 ईसा पूर्व तक विभाजित किया गया है। नंबर 3 है नवपाषाण काल, जिसे 6,000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक विभाजित किया गया है। दूसरा नंबर देखते हैं आदि ऐतिहासिक काल, जिसे 2500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक विभाजित किया गया है। इस काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए किंतु पढ़ा नहीं जा सका। जैसे सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता में लिखित साक्ष्य तो प्राप्त है लेकिन उन्हें आज तक पढ़ा नहीं जा सका। नंबर 3 देखते हैं इतिहास ऐतिहासिक काल, जिसे 600 ईसा पूर्व से लेकर अब तक। इस काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए और उन्हें पढ़ा भी जा सका है। इस काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त हैं और उन्हें पढ़ा भी जा सकता है। जैसे वैदिक काल, वैदिक काल में जैसे वेद आते हैं, वेदांग हो गए, उपनिषद हो गए, उन वो लिखे भी हैं और उन्हें पढ़ा भी जा सकता है। जैन धर्म, जैन धर्म के बहुत सी रचनाएं हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं। बौद्ध धर्म की रचनाएं भी हम पढ़ सकते हैं जिन्हें पाली भाषा में लिखा गया है। तो देखते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल वह है जिसमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है और पढ़ा भी नहीं जा सकता। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। और ऐतिहासिक काल को, इसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हैं और उन्हें पढ़ा भी जा सकता है, उन्हें ऐतिहासिक काल कहते हैं, जिसका कार्यकाल 600 ईसा पूर्व से लेकर अब तक प्रेजेंट टाइम में वही चल रहा है। इतिहास के स्रोत देखते हैं कि इतिहास को किन किन स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। इतिहास के स्रोत मुख्यतः 3 जगह से प्राप्त है, और भी जगह से प्राप्त होते हैं लेकिन मुख्यतः जो है वो 3 जगह से प्राप्त होते हैं। नंबर 1 पुरातात्विक स्रोत, नंबर 2 साहित्यिक स्रोत, नंबर 3 विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण से मतलब है कि जो विदेशी यात्री भारत आए और उन्होंने अपनी पुस्तकों में भारत के लिए क्या क्या लिखा या क्या क्या जानकारियाँ दी, उससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो पुरातात्विक स्रोत है, जैसे भारत के पुरातात्विक स्रोत के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो सीधा क्वेश्चन आएगा कि भारत के पुरातात्विक स्रोत के जनक कौन है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम है। अभिलेख, पत्थरों पर लिखे साक्ष्य। सबसे प्राचीन अभिलेख हाथीगुम्बा अभिलेख जो कनिंग नरेश ने बनवाया था। कलिंग नरेश के द्वारा हाथीगुम्बा अभिलेख सबसे पहले, सबसे प्राचीनतम बनवाया गया था। सिक्कों से साक्ष्य, हमें सिक्कों से भी जानकारी मिलती है। जो प्राचीन सिक्के हैं उनको आहत कहा जाता था। तो सिक्कों से कैसे जानकारी मिलती है? जैसे कनिष्क के सिक्कों से पता चलता है कि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। साहित्यिक स्रोत, इन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक धार्मिक स्रोत, नंबर 2 लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य मतलब अन्य साहित्य। धार्मिक स्रोत वैदिक साहित्य, वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वेदों से पहले कोई रचना नहीं हुई, मतलब वेद जो है वो सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वेदों की रचना महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने की है। वेदों की संख्या 4 है। क्वेश्चन आएगा कि वेद कितने हैं, तो वेदों की संख्या 4 है। और वेद इस प्रकार है, इन वेदों का क्रम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, यही वेदों का क्रम है। जैसे अगर ऑप्शन में आ जाए कि इनको क्रम में लगाइए, तो उनका क्रम यही है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद,
सामवेद, अथर्ववेद। वेदांगों की संख्या 6 है। अगर क्वेश्चन आए कि वेदांग कितने हैं तो वेदांगों की संख्या 6 है। वेदांग हैं शिक्षा, कल्प मतलब सूत्र, व्याकरण, निरुक्ति, ज्योतिष। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 12 उपनिषद मुख्य हैं, लेकिन उनकी जो संख्या है, अगर क्वेश्चन आए कि संख्या कितनी है तो 108 है। अगर क्वेश्चन आए कि मुख्य उपनिषद कितने हैं तो मुख्य उपनिषद 12 हैं। बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। इतिहास के बारे में हमें बौद्ध साहित्य से और जैन साहित्य दोनों से प्राप्त होते हैं। विदेशी यात्रियों का विवरण। यूनानी यात्री। सिकंदर के आक्रमण की जानकारी यूनानी शास्त्रों से मिलती है। सिकंदर ने कब आक्रमण किया, किस पे आक्रमण किया, कहाँ किया, ये यूनानी यात्रियों ने अपने शास्त्रों में लिखा है, जिससे हमें सिकंदर के बारे में जानकारी मिलती है। तो यूनानी यात्री हैं जैसे हेरोडोटस, जो इतिहास के जनक हैं, नियार्कस, टालमी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। चीनी यात्री से है फायान, वेनसोंग, सुंगतुंग। तो ये जो हैं ये चीनी यात्री हैं। अरबी लेखक हैं अल-बरूनी, सुलेमान, इब्ने बतूता, अल-मसूदी। ये अरबी लेखक हैं। तो एक बार हम फिर से रिवीजन करते हैं, एक बार फिर से हम देखते हैं पूरा जो है। इतिहास के जनक कौन है तो इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। इतिहास की परिभाषा क्या है? इतिहास वह शास्त्र है जिससे हमें अतीत के घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल तथा ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को 25 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक विभाजित किया गया है। इस काल में पत्थर से औजार बनाए जाते थे तथा पत्थरों के प्रयोग के लिए इसे पाषाण काल भी कहा जाता था। इस काल में कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हैं तथा उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, जैसे सिंधु सभ्यता। ऐतिहासिक काल वह है जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हैं तथा उन्हें पढ़ा भी जा सकता है, जैसे वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनको ऐतिहासिक काल में रखा गया है। इतिहास के स्रोत। इतिहास के मुख्यतः 3 स्रोत हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण। पुरातात्विक स्रोत जिनके जनक अलेक्जेंडर कनिंघम हैं तथा सबसे पुराना प्राचीनतम अभिलेख जो है हाथी गुम्बा अभिलेख है। सिक्कों को पहले आहत कहा जाता था। साहित्यिक स्रोत, इन्हें 2 भागों में बांटा गया है: धार्मिक स्रोत, लौकिक साहित्य। धार्मिक स्रोत, वैदिक साहित्य। वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ये जरूर याद रखना कि वेद जो है वो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। वेदों की रचना महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने की थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वेदों की रचना किसने की, तो वेदों की रचना महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी ने की। वेदों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आएगा कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है। उपनिषद कितने हैं, तो उपनिषद 108 है। अगर पूछ लिया जाए कि प्रमुख उपनिषद कितने हैं, तो प्रमुख उपनिषद 12 हैं। वेदांगों की संख्या 6 है। और विदेशी यात्रियों की किन किन से हमें स्रोत मिलते हैं, तो यूनानी यात्री जिनसे हमें सिकंदर के आक्रमण की, अगर क्वेश्चन बने सिकंदर के आक्रमण की जानकारी किससे मिलती है, तो यूनानी यात्रियों के द्वारा मिलती है। चीनी, फायान, वेनसांग, सुंगतुंग ये है। वेनसांग जो हर्षवर्धन के काल में आया था। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आया था, ये भी याद रखना। अगर क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं। अरबी लेखक अल-बरूनी, सुलेमान, इब्ने बतूता, अल-मसूदी। अगर ये अच्छा लगे तो इसे लाइक करना तथा शेयर करना तथा सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर